हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। बच्चों, क्लास 12th मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे अवकलन। पिछली वीडियो में हमने जाना था उत्तरोत्तर अवकलन क्या होता है, मतलब अवकलन के बाद फिर से अवकलन, मतलब 2 बार अवकलन कर सकते हो, 3 बार अवकलन कर सकते हो, 4 बार, और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को किया था। हमारी प्रश्नावली चल रही थी 5I, ठीक है, जिसमें हमने 1 से 11 तक के सवालों को वो बता दिया। आज हम उसी के आगे के सवालों को बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन है पहला 12वां नंबर, ठीक है। 1 से 11 तक के सवालों को हमने बता दिया है। जिन्होंने वो पिछली वीडियो ना देखी हो, जाके आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें समझाया गया है कि उत्तरोत्तर अवकलन क्या होता है, उसको कैसे करते हैं। आज हम उसी के आगे के बताएंगे, ठीक है ना, उसी के आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 12, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेते क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर log x है, और हमें प्रूफ करके लाना है d3y अपॉन dx3 बराबर 2/x, मतलब 2/x प्रूफ करके लाना है। मतलब इस इक्वेशन को 3 बार डेरिवेट करना है। कितनी बार डेरिवेट करना है? 3 बार। पावर 3 लगी ना, तो उसको 3 बार डेरिवेट करेंगे, और डेरिवेट करने के बाद हमें ये प्रूविंग लेकर आनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सवाल को। देखिए, तो यहाँ हमने इक्वेशन को लिख लिया, एक्स स्क्वायर log x। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे लगेगा फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो dy/dx कर दिया मैंने, यहाँ पे लगेगा फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही d/dx हमने मान लिया सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड वाला फंक्शन ऐसे ही d/dx फर्स्ट फंक्शन, ठीक है बेटा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंशिएट लिख दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसको मान लेते हैं बेटा फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेते हैं सेकंड फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रोका, d/dx सेकंड फंक्शन के, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही d/dx फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना। इस तरीके से किया जाता है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर मैंने ऐसे लिख दिया, log x क्या करेंगे तो 1/x हो जाएगा, प्लस log x ऐसे ही रहेगा। जब आप एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या होगा बेटा, पावर आगे आती है, एक पावर कम हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा, इससे एक पावर कम हो गई, तो यहाँ पे आया x प्लस, इसको आप आगे लिख दीजिए, तो 2x इंटू log x, ठीक है। तो ये आप क्या आएगा dy/dx, ठीक है। जबकि अब कितनी बार करना, 3 बार डेरिवेट करना। तो एक बार फिर से अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी पुनः अवकलन करने पर। आप लिख सकते हो पुनः अवकलन करने पर। फिर से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा d2y अपॉन dx2, d2y अपॉन dx2। यहाँ पे देखो x का होगा d/dx, ये x का होगा प्लस 2 d/dx, x इंटू log x, ठीक है बेटा। यहाँ पर डिफरेंशिएट होगा, यहाँ पर डिफरेंशिएट होगा, ये तो होगा नॉर्मल। यहाँ पे फिर से फर्स्ट सेकेंड लगेगा, तो देखो क्या आएगा, तो आपका आया d2y अपॉन dx2 बराबर x का होगा डिफरेंशिएट 1 प्लस ये 2 हो गया। अब ये बेटा यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट सेकंड फिर से लग जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, एक बार देख लें यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है, यहाँ पे फिर से हम लोग फर्स्ट सेकंड लगा देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही d/dx सेकंड फंक्शन, प्लस सेकेंड फंक्शन ऐसे ही d/dx फर्स्ट फंक्शन, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, फर्स्ट सेकंड लगा दिया। देखो इसको तो ऐसे लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया, x को ऐसे लिखा, इंटू log x से करेंगे तो 1/x आ जाएगा। log x क्या होता है, 1/x होता है, प्लस log x, और इस x का हो जाएगा 1, ठीक है। इस x से x काट देंगे, केवल हमारे पास 1 प्लस 2 ब्रैकेट में 1 प्लस log x आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो इस 2 का मल्टीप्लाई कर, जब 2 का मल्टीप्लाई कर तो 1 प्लस 2 प्लस 2 log x हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा 3 प्लस का 2 log x, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे d2y अपॉन dx2। अब ये दूसरी बार डेरिवेट हुआ, अब एक बार और डेरिवेट करेंगे, तो फिर से लिख देते हैं पुनः अवकलन करने पर, या डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x,
यानी x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। तो कर देते बेटा, आ जाएगा d3y अपॉन dx3। तो यहाँ पे देखो d अपॉन डी एक्स, इस 3 का करोगे प्लस 2 d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का होगा। ये 3 तो कांस्टेंट है, ये आपका 0 हो जाएगा। ये 2 ऐसे ही रहेगा, लॉग एक्स क्या, तो 1 अपॉन एक्स। ये हो गया d3y अपॉन dx3। तो आप देख पा रहे हो कि 2 अपॉन एक्स आ गया, जो हमारा प्रूफ करना तो हमारा आ गया। d3y अपॉन dx3 की वैल्यू कितनी आ गई, 2/x। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फटाक से इसको नोट कर लेते, चलते बताते हैं अगला सवाल। ठीक है, फटाक से नोट कर लो। अब हम इसको कर देते हैं रफ। ठीक, चलिए इसको कर दिया जाए रफ। चलिए, तो इसमें ऐसे सवालों को किया जाता है। आपको क्या करना है, जो भी सवाल दिया जाए जितनी बार डेरिवेट करने को है तो उतनी बार डेरिवेट कर देंगे, उसके बाद आपकी प्रूविंग आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा आज का 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 लिखते हैं यहाँ पर, y बराबर cos इनवर्स x, और हमें प्रूफ करके लाना है d2y अपॉन dx2 की वैल्यू लानी है केवल y के पदों में। आंसर आना चाहिए y के पदों में। ठीक है ना, मतलब इसका जो भी आंसर लाओ वो y के पदों में लेकर आओ। और यहाँ पे आप देखोगे तो d2y अपॉन dx2 है, इसका मतलब ये हो गया इसको 2 बार डेरिवेट करना है, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो दोबारा कर देंगे। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो y बराबर लिख लिया मैंने cos इनवर्स x, ये आ गया। अब हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। आप लिख सकते हो x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, डिफरेंशिएट करिए तो dy बाई dx, d अपॉन dx लिखेंगे cos इनवर्स x। ठीक है, अब आपको पता होगा cos इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है dy बाई dx। एक बार तो डेरिवेट कर दिया। अब देखिए दोबारा डेरिवेट करने के लिए यहाँ पे 2 चीज़ें, या तो आप लगा दिए अंश बटे हर, या फिर ऊपर तो कोई फंक्शन है नहीं इसलिए इस फंक्शन को ऊपर लिया जा सकता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dy अपॉन dx माइनस का 1, माइनस को हटा दो यहाँ पे, इस चीज़ को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2। भाई रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और वही 1/2 जब ऊपर जाएगा तो माइनस में पावर हो जाएगी। अब इसका डिफरेंशिएट करना है फिर से, चलिए कर देते हैं क्योंकि 2 बार हमें डिफरेंशिएट करना है। तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो यहाँ पे करेंगे तो आएगा d2y अपॉन dx2। ठीक है बेटा, d2y अपॉन dx2 बराबर माइनस को बाहर कर लिए d अपॉन dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, 1/2 है। अब देखिए क्या होता है, पावर आगे आती है और एक पावर कम की जाती है। तो इस सिस्टम यही होगा, -1 है, ये पावर आगे आएगी तो -1/2 आगे आएगा, और इस पावर में एक कम कर देंगे, इसमें -1/2 में एक कम करेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा इनटू, अब दोबारा से अंदर जाएगा, डी अपॉन डी कहाँ जाएगा, अंदर। तो इस बेटा x का 1 का हो जाएगा 0, तो एक्स स्क्वायर का होगा माइनस का 2x। ठीक है, तो मतलब क्या किया हमने, सबसे पहले तो पावर आगे लेके एक पावर कम की तो -1 कर दिया, फिर डी अपॉन डी आपका अंदर जाएगा, अंदर 1 का हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का होगा 2x। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, इस 2 से इस 2 को क्या कट कर देते हैं, -x को बाहर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगर देखो तो पावर हाँ ऐड कर लो तो कितना आएगा आपका, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का 3/2। ठीक है, या कि d2y अपॉन dx2। ठीक है, अब आप वैल्यू लिखना चाहो एक काम, अब उसने क्या कहा था, y के पदों में सारी वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, सारी वैल्यू हमें y के पदों में चाहिए थी। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक काम कर, पहले इसको नीचे ले आओ, तो माइनस का x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, क्वेश्चन बोल रहा था कि बेटा y के पदों में लेके आओ सारा आंसर, मतलब x नहीं होना चाहिए, केवल y दिखना चाहिए। तो अब देखिए इसको पकड़ते हैं, यहाँ पे एक चीज़ लिख लेते हैं। यहाँ से देखिए अगर मान लो x की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या निकलेगी, x बराबर निकलेगा cos y, क्या निकलेगा, x बराबर cos y। तब जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा हो वहाँ cos y लिख देंगे। ठीक है, तो d2y अपॉन dx2 की वैल्यू आपकी आ गई माइनस का cos y बटे 1 माइनस का cos स्क्वायर y।
और साथ में पावर है 3/2। 1 माइनस को कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, ठीक है बेटा, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर वाई, और बाहर पावर है 3/2। इस 2 से 2 काट भी सकते हो, तो आएगा माइनस का कॉस वाई और आ जाएगा साइन क्यूब वाई, ठीक है। इतना लिख सकते हो, चाहो तो अलग डिवाइड करा दो भाई, एक इसमें का तो बाकी ऊपर में, तो इतना उनका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पर अगर बनाना चाहो तो इस आंसर को d2y/dx2, अगर और बनाना चाहो इस आंसर को तो क्या बना सकते हो, माइनस का कॉस वाई लिख सकते हो, साइन क्यूब है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। देखो मतलब साइन क्यूब को आप 3 बार में, तो यहाँ से कॉस बटे साइन को लिख सकते हो कॉट वाई, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर वाई। तो इतना आंसर आपका आ सकता है, बनाना चाहो, वरना ये आपका आंसर हो गया। फटाक से इसका ले लें स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे, ठीक है बेटा। तो चलिए इसको कर देते रफ, फिर बताते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है y बराबर e⁻⁻x और cos x है, ठीक है। आपको प्रूफ करके लाना है d4y/dx4 प्लस का 4y बराबर 0। मतलब यहाँ पर अब आपको 4 बार डेरिवेट करना है, 4 बार अवकलन करना है, उसके बाद ये प्रूफ करके लेकर आना है, क्योंकि यहाँ d4y/dx4 लिखा हुआ है। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं 4 बार, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर, तो बेटा y ले लिया, यहाँ पर y बराबर e⁻⁻x हो लिख दिया cos x। करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। जैसे करोगे तो dy/dx आएगा, यहाँ पे लगेगा फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट वाला फंक्शन ऐसे ही d/dx सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड वाला फंक्शन ऐसे ही d/dx फर्स्ट फंक्शन, ये यहाँ पर रहेगा। फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड ऐसे ही फर्स्ट। कॉस का होता है बेटा माइनस साइन, तो माइनस बाहर कर दिया, माइनस एक्स हो जाएगा कॉस का माइनस साइन, ठीक है। इस माइनस को जो आना तो यहाँ लिख दिया, प्लस cos x हो गया, e⁻x माइनस e⁻x का होता है माइनस e⁻x, ठीक है। तो माइनस e⁻⁻x, ठीक है। e⁻x का तो e⁻x होता है, माइनस का करोगे तो -1 आ जाएगा अभी, ठीक है। इतना हो गया, ठीक। चलिए ये dy/dx आ गया। अब आपको क्या करना है, फिर से एक बार डेरिवेट करना है, चलो कर देते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएट, या पुनः अवकलन करने पर अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है बेटा। चाहो तो इसको वैसे y लिख सकते हो, क्योंकि ये y है पुराना, देखो वही y आ गया है, तो हम कर लेते, चलो तो d2y/dx2, यहाँ से फिर से फर्स्ट सेकंड लगेगा, इसमें भी फर्स्ट सेकंड लगेगा, देखो e⁻⁻x, फर्स्ट d/dx sin x। एक काम करते हैं, ये दोनों माइनस को बाहर कर लेते हैं, ये लीजिए, ठीक है। इसका और इसका दोनों को माइनस कर लिया बाहर। अब करते हैं फर्स्ट फंक्शन ऐसे सेकंड, प्लस सेकंड वाला ऐसे ही d/dx e⁻⁻x, ठीक है। हमने क्या किया है, माइनस बाहर कर लिया दोनों, ये प्लस हो जाएगा, ठीक। यहीं पे कर लो, चाहे माइनस को कर दो बाहर, जैसे ही माइनस करोगे बाहर तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक। अब प्लस यहाँ पे ये करेंगे फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही d/dx cos x प्लस cos x ऐसे ही d/dx e⁻⁻x, ठीक। चलिए देखिए ध्यान से, तो d2y/dx2 इक्वल, माइनस तो बाहर था ही अपने पास, देखो e⁻x का e⁻x रहेगा, इस साइन का करेंगे तो cos हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ठीक। साइन ऐसे लिख दो। अब e⁻⁻x का होता है माइनस e⁻x, तो माइनस को यहाँ लगा दिया मैंने, e⁻⁻x लिख दिया, ठीक है।
यहाँ पे ऐसे लिख लो प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और कॉस का हो गया माइनस साइन, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए माइनस का साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ ई की पावर एक्स का माइनस, तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स और कॉस एक्स हो गया। इतना आपका आंसर आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स लिखा, देखो कॉस का होता है माइनस साइन, ये था प्लस इसलिए माइनस साइन हो गया, ठीक है। ई की पावर माइनस करके माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब कुछ कट रहा होगा मेरे ख्याल से, हाँ ये देखो इससे ये क्या हो रहा है, कट रहा है, और ये दोनों जुड़े आ रहे हैं, ये दोनों जुड़ेंगे और बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर 2 ई की पावर एक्स माइनस का और साइन एक्स, ठीक है। ये आपका आ गया। अब क्या करना है, एक बार फिर से आपको डेरिवेट करना है, फिर अगेन कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है बेटा। चलो d3y अपॉन डी एक्स 3, दो को कर लेते हैं बाहर। अब यहाँ थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं, ई की पावर फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, साइन का करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, प्लस अब साइन एक्स ऐसे ही, ई की पावर माइनस का करो तो माइनस ई की पावर एक्स, तो माइनस यहाँ लगेगा, ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, फिर से करना है डेरिवेट, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए तो d4y अपॉन डी एक्स 4, यहाँ थोड़ा सा हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि हमने यहाँ देखो पूरा डायरेक्ट एक बार में कर दिया, ठीक, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया, यहाँ पे बताया और यहाँ पे बताया कैसे किया गया, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट। अब देखो यहाँ भी फर्स्ट सेकंड लगेगा, यहाँ फर्स्ट सेकंड लगेगा, तो फर्स्ट वाला ऐसे ही, कॉस का करोगे तो माइनस साइन आएगा, तो माइनस में कर दिया हमने बाहर। चलिए ध्यान दीजिएगा, ई की पावर माइनस लिखा, कॉस का माइनस साइन हो तो माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऐसा ही। अब ई की पावर एक्स है तो ई की पावर माइनस है तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अब माइनस यहाँ फिर से फर्स्ट सेकंड लगाओ, तो ई की पावर एक्स ऐसे ही लिख दिया बेटा, साइन का हो गया कॉस एक्स, ठीक है। अब साइन एक्स ऐसे लिखेंगे, माइनस का साइन एक्स ऐसे लिखेंगे, और ई की पावर एक्स होगा तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कट रहा है यहाँ पर, तो ध्यान से देखेंगे तो ये इससे क्या हो रहा है, कट रहा है, ये दोनों देखो जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए जोड़ दीजिए तो आ जाएगा, इसको ऐसे करते हैं, हाँ देखो d4y अपॉन डी एक्स 4 इक्वल टू, जब आप ऐड करोगे तो आएगा माइनस का 2 आएगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस का 2 ई की पावर माइनस एक्स और कॉस एक्स, यहाँ से अगर ऐड कर दो तो d4y अपॉन डी एक्स 4 की वैल्यू जो आपकी आएगी माइनस का 4 ई की पावर माइनस एक्स और कॉस एक्स, और इसकी वैल्यू आप जानते हो क्या है, y है, यहाँ y रख देंगे तो आपका आ जाएगा d4y अपॉन डी एक्स 4 बराबर माइनस का 4y। इस माइनस का 4y अंदर ले आओगे तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का है, अंदर लाओगे तो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। फटाक से इसको भी नोट कर लें, तो बताते हैं इसके आगे का सवाल, ठीक। फटाक से स्क्रीनशॉट ले बेटा, तो अगर यहाँ ना दिख रहा हो तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं, लास्ट में देखिए यहाँ से क्या आएगा, यहाँ लिख देते हैं d4y अपॉन डी एक्स 4, ठीक है। देखो इसको y लिख सकते हो तो माइनस का 4y, इसको अंदर लाओ d4y अपॉन डी एक्स 4 प्लस का 4y इक्वल 0, ठीक है। वहाँ पे दिख नहीं रहा था तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले, चलते हैं आगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 लिख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन 15 है y बराबर 10 इनवर्स x की पावर 2, ठीक है। और यहाँ पे हमें प्रूफ करके ले आना है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, y2 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल 2, ठीक है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो अवकल समीकरण में भी मिलेंगे, यहाँ पर भी हैं, ठीक है। इसमें देखो कितनी बार डेरिवेट करना है, तो आप देखोगे तो y1 का मतलब होता है एक बार डेरिवेशन, y2 का मतलब होता है 2 बार डेरिवेशन। इसका मतलब यह हुआ हमें 2 बार डेरिवेट करना। अच्छा, इसको करने का तरीका ये है कि या तो आप y1 और y2 वैल्यू निकाल लो और लेफ्ट हैंड साइड लो, यहाँ पे वैल्यू रखो, 2 लेकर ले, ठीक है, 2 प्रूफ करके ले आओ, या फिर पूरा प्रूफ करके ले, जैसा बना उसी इस इक्वेशन से ये पूरी चीज़ लेकर आ जाओ,
ठीक है। या तो भैया देखो आसान क्या होता है, लेफ्ट और राइट लाना, मतलब x1 की वैल्यू रख दी, y1 की वैल्यू रख दी, y2 की वैल्यू, दोनों को सॉल्व करके पूरा ले आया आंसर। ठीक है, चलिए देखिए करते हैं, जो आसान होगा वो कर लेंगे। तो एक बार डेरिवेट करेंगे तो उसको y1 बोला जाएगा, 2 बार डेरिवेट करेंगे उसको y2 बोला जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बेटा, तो इसको y1 लिख दिया मैंने। ठीक, तो इसमें देखो d/dx लगेगा, तो आएगा 10 इनवर्स x की पावर 2। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ, तो पहले ब्रैकेट के कैसे हो, तो पावर आगे आएगी, एक पावर कम की जाएगी, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। उसके बाद 10 इनवर्स का करोगे तो क्या आएगा, 1/1 प्लस x²। ठीक, ये होता है, ये हो गया y1, क्योंकि y1 तो आ गया। अब हमें क्या करना है, एक बार और डेरिवेट करना, दोबारा डेरिवेट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको नाम दे देते हैं y2। ध्यान दीजिएगा, तो अब यहाँ पे बेटा लगेगा अंश और हर, ये लगेगा, ऊपर वाला हो जाएगा अंश, नीचे वाला हो जाएगा हर, अंश और हर का काम करने लगेगा। तो कर देते हैं, देखिए पहले लिखा जाता है हर, तो हर मैंने लिख दिया ऐसे, d/dx अंश, ठीक, माइनस अंश d/dx हर, और बटे हर का स्क्वायर, ये होता है पूरा फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है, अंश हर d/dx अंश माइनस अंश d/dx हर अपॉन हर का स्क्वायर। देखो तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 1 प्लस का x²। अब यहाँ पर 10 इनवर्स का करोगे तो 1/1 प्लस का x², ये होता है, माइनस का 10 इनवर्स ऐसे लिख लेंगे। इसका क्या होगा बेटा, x का तो 1 का 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x, और यहाँ से ये क्या हो गया, कट भी गया, और नीचे जो बच रहा है आपका वो क्या बच रहा है, 1 प्लस का x² का पावर 2। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा क्या करें, तो y2 की वैल्यू देखिए क्या आती है, 2, इधर कर दीजिए तो आएगा 1 माइनस का बेटा 2x है, ये 2x और 10 इनवर्स x, यहाँ पे दिए बचा, बट्टे में क्या है आपके 1/x² की पावर 2, ये बचा है। ठीक है, तो इतनी वैल्यू हमने निकाल ली। तो एक काम करते हैं, ये ले आए, यहाँ से y1 अगर देखें तो y1 की वैल्यू हम निकाल पाए यहाँ से। एक काम करते, चलो ठीक है, ठीक है, हम डायरेक्ट पूरा प्रूविंग करके दिखाते हैं एक साथ। हम इसको पहले इधर भेज देते हैं, इसको यहाँ भेजिए, इसको यहाँ भेजोगे तो क्या होगा, 1 प्लस x² की पावर 2, ये हो जाएगा y2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और ये 2 बाहर रहने दो, 1 माइनस का 2, और देखो ध्यान से, अगर x को कर दो अलग, और 2 10 इनवर्स x कर दो अलग, और बटे में तो ये तो बटे वाला इधर चली गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको जो था इधर भेज दिया, अब देखो यहाँ मुझे 2 बाहर है, 1 को ऐसे रख दिया, अब इस 2 को भी बाहर कर दिया, x को अलग कर दिया, तो 2 अलग, इसकी वैल्यू बताओ क्या है। अब इसकी वैल्यू यहाँ से निकालना चाहो तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ देखो 1 प्लस का x² y1 बराबर हो जाएगा 2 10 इनवर्स x, मतलब 2 10 इनवर्स की वैल्यू क्या है, 1 प्लस x² इंटू वाई 1, यहाँ रख दो बेटा, 1 प्लस का x², ये हो जाएगा y2 बराबर 2, 1 माइनस का x, इसकी वैल्यू क्या रखोगे, 1 प्लस x² और y1, ये आ गया। अब आप क्या कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, का होल स्क्वायर y2, 2 माइनस का 2x, 1 प्लस का x² y1। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है, इतनी चीज माइनस में, इसको अंदर ले आओ। देखो 1 प्लस का x² की पावर 2 y2, जैसे अंदर लाओगे तो प्लस 2x, 1 प्लस x² और ये y1, उधर बचा 2। ध्यान दीजिएगा, ये वाला पूरा पोर्शन इधर आ गया, और यहाँ केवल 2 बचा। तो आपको देखिए ध्यान से, अगर प्रूविंग मैच करोगे तो पूरा मैच कर रहा है, और प्रूविंग हो गई। ठीक है, एक तरीका ये था कि हमने क्या किया, जो इक्वेशन प्रूव करनी थी, जो लेकर आना था, पूरा का पूरा वो बना लिया।
ठीक है। वरना आपको अगर नहीं समझ में आता तो आप क्या करना है, y1 की वैल्यू यहाँ रखनी है, y2 की वैल्यू यहाँ रखनी है और इसको सॉल्व करके 2 ले आना है, ठीक, आ जाएगा। बस हमने प्रूविंग अकॉर्डिंग काम किया, देखो यहाँ पे था तो हमने इसका मल्टीप्लाई किया, फिर हमने क्या किया, x tan इनवर्स x की वैल्यू जो है, क्योंकि देखो पूरी प्रूविंग में tan इनवर्स x नहीं है, कहीं tan इनवर्स x दिख रहा नहीं, तो हमने यहाँ से निकाल लिया tan इनवर्स x की वैल्यू, यहाँ से निकाली तो यहाँ से y1 आ गया, ठीक, क्योंकि हमें y1 भी चाहिए था। अब कुछ बच्चे कहेंगे tan इनवर्स की वैल्यू सर जी यहाँ से भी तो ले सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ y1 चाहिए, तो y1 तो केवल यहीं पर है ना, इसलिए tan इनवर्स की वैल्यू यही वाली लिखी, ठीक है। फटाक से नोट कर लो, फिर बात हैं अगला सवाल, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक, नोट कर लें इसको, तो इसको हम कर देते रफ। ठीक, चलिए देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको बड़े आराम से कर लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन नंबर था क्वेश्चन नंबर 11, इसी पर आधारित था, तो आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, इसको आप कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा ही है। अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, फटाक से इसको सोल्व कर लिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, कह रहा है वाई जेड का फलन है, वाई जेड का फलन है, चलिए ठीक। फिर कह रहा है z बराबर ax है, ठीक है, और फिर प्रूफ करके लेना है d2y/dx2 इक्वल a स्क्वायर dy बाई dz। अच्छा, ये d2y/dz2 ये प्रूफ करके लेकर आना है। यहाँ पे ये बोला गया कि y जो है z का फलन यानी फंक्शन z है, और हमें ये दिया गया है। चलिए देखिए, तो z बराबर ax है, वैसे हमें क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए। एक काम करते हैं, इसको पहले y के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो y सापेक्ष को तो इसके क्या हो जाएगा, dz बट्टे dy हो जाएगा, a इंटू dx बट्टे dy हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से d अपॉन dx की वैल्यू निकालो, इसको इधर भेज दो, ये नीचे ये दो, तो यहाँ dy बाई dx की वैल्यू a इंटू dy बाई dz आ जाएगा, ठीक है ना। हमने क्या किया, इसको इधर भेजा, ये और इधर भेज ट्रांसफर कर दिया, तो dy बाई dx की वैल्यू आ गई। और हमें क्या करना है, इसको 2 बार डेरिवेट करना, फिर से कर देते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट करने पर हो जाएगा d2y/dx2, ये तो कांस्टेंट, d अपॉन dx dy बाई dz। अच्छा, यहाँ पे हमने y सापेक्ष किया था, यहाँ अगेन छोड़ दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, लिख सकते हो अगेन, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर d2 अपॉन dx2 इक्वल a। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए क्या करो, डी ट्रांसफर कर दो, इन दोनों को आपस में बदल दो, इसमें बदलोगे तो ऐसा होगा d अपॉन dz, और ये हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा। dy बाई dx की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये है, रख दो यहाँ पर, d अपॉन dz वैल्यू रखेंगे a इंटू dy बाई dz, ठीक है। a का इंटू हो जाएगा a स्क्वायर, हो जाएगा, देखो इसका दोबारा डेरिवेशन हो रहा है dy बाई dz, ठीक है। दोबारा जब डेरिवेट कर रहे हो तो क्या लिख दोगे, d2y/dz2 और d2y/dx2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। फटा से इसको नोट कर लें। तो बच्चों, आज के लिए केवल इतना ही रहेगा, आज की क्लास यहाँ से समाप्त हो जाती है। कल मिलेंगे इसी के आगे के सवालों को बताएंगे, अब अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा 18 से 23 तक के सवालों को, ठीक है। तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर आप इस चैनल पर नए हो, ताकि जो अगली वीडियो हम डाल लें तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।